Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. So student, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड है, जो कि बेसिकली क्लास 12 का चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली प्रोटोजोअन डिजीजेस पढ़ने जा रहे हैं। और उन प्रोटोजोअन डिजीजेस में से आज मैं डिस्कस करूंगी अमीबाइसिस एंड मलेरिया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अमीबाइसिस। तो अमीबाइसिस जो है बच्चों, वो बेसिकली अमीबा आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि एक प्रोटोजोन होता है। इस अमीबा के भी जो पर्टिकुलर स्पीशीज है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, उससे होने वाली डिजीज है अमीबाइसिस। ठीक है, तो अगर हम लोग पैथोजन की बात करते हैं, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि बेसिकली किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो है एक प्रोटोजोन। ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ह्यूमन बीइंग की, वहां पे रहता है, वहां का पैरासाइट होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बेसिकली 3 पार्ट्स वहां पे होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ पैरासाइट इन द कॉलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। और इसकी जो डिजीज होती है उसका नाम है अमीबाइसिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, क्योंकि ये कॉलन पार्ट में रहता है तो वहां के जो इंटेस्टाइनल टिश्यू होते हैं उन पे फीड करता है, और जो टिश्यू डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है वहां पे वो सिक्रीट करता है, जिससे कि वहां के जो टिश्यू होते हैं, जो इंटेस्टाइन के जो टिश्यू होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से अगर मैं सिम्टम की बात करूं तो वहां पे अल्सरेशन भी हो सकता है। तो देयर विल बी अल्सरेशन इन द इंटेस्टाइनल एरिया। ओके, अदर सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो अदर सिम्टम्स में आप लोगों के हैं कॉन्स्टिपेशन, abdominal pain, cramps and stool with the excess of mucus and the blood clot. blood clot क्यों हुआ? क्योंकि intestinal ulceration हो चुका है। ठीक, ये तो हो गया इसका पैरासाइट, जिसकी वजह से ये हो रहा है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को फैलाता कौन है, किसकी वजह से ये फैलता है? तो इसकी जो कैरियर होती है वो होती है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। वो किस तरह से इस डिजीज को ट्रांसमिट करती हैं कि बेसिकली ये जो पैरासाइट होते हैं वो सिस्ट बनाते हैं, और ये जो सिस्ट होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मटेरियल से बाहर निकलते हैं। ठीक है, सो दिस हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीके ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट, देयरबाय कंटामिनेटिंग देम। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो फीकल मटेरियल होता है उसमें इस एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सिस्ट होते हैं स्टूडेंट, ये उस एनवायरनमेंट में, खुले एनवायरनमेंट में लिविंग कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, ये डैमेज नहीं होंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली सिस्ट। ये सिस्ट ही है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की, जो ह्यूमन के फीकल मटेरियल, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके फीकल मटेरियल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर ये जो सिस्ट है दैट विल बी कैरिड बाय द हाउस फ्लाई, और ये सिस्ट कहीं ना कहीं अगर हमारे जो फूड है, फूड प्रोडक्ट वहां तक पहुंचती है, तो उन फूड और फूड प्रोडक्ट के थ्रू ये सिस्ट हमारी बॉडी में भी पहुंच जाएगी, जहां पे कि इसकी जो वॉल होगी वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, एंड देन देयर विल बी इंफेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हाउस फ्लाई जो होती है वो एक्ट करती है एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट दैट पैरासाइट फ्रॉम द फीकर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड द फूड प्रोडक्ट, एंड देन देयरफॉर contaminate that food and food products. And if we will ingest that contaminated food and food product, we will get infected with this Entamoeba histolytica. जनरली छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनकी बॉडी में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें भी डिसेंट्री होती है, पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, और उनके जो स्टूल होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं म्यूकस और ब्लड की प्रेजेंस बताती है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस अमीबाइसिस। ठीक है, और अगर प्रिवेंशन करना है तो प्रिवेंशन के लिए यही है कि कंटामिनेटेड फूड और फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, हाइजीनिक फूड और फ्रेश फूड जो घर में बना हुआ खाना होता है वो ही खाएं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द अमीबाइसिस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मलेरिया। मलेरिया इज ऑल्सो अ प्रोटोजोन डिजीज, मतलब दिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ।
ठीक, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ नेम ऑफ जीनस। इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, जिससे कि मलेरिया होता है। तो देयर आर बेसिकली 4 स्पीशीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम falciparum and plasmodium ovale. So these are basically 4 species of the plasmodium which are responsible for the different types of malaria. और इसमें सबसे ज्यादा जो फैटल होता है वो होता है प्लाज्मोडियम falciparum। ठीक है, नेक्स्ट है दैट malignant malaria that is caused by the plasmodium falciparum। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है and it is the most serious one and can even be fatal as I have discussed earlier। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। बेसिकली इसकी जो लाइफ साइकिल होती है स्टूडेंट, वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। कुछ पार्ट इसकी लाइफ साइकिल का एक होस्ट में होगा, कुछ पार्ट इसकी लाइफ साइकिल का दूसरे होस्ट में होगा। तो जो पहला होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन, और जो दूसरा होस्ट होता है मॉस्किटो। ठीक है, एंड दैट फीमेल एनाफिलिस mosquito is also act as a vector which is helpful in the transmission of that disease। ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डिजीज का जो ट्रांसमिशन होगा वो फीमेल एनाफिलिस मच्छर से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करते हैं लाइफ साइकिल की, कि किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल ह्यूमन में और फीमेल एनाफिलिस में होती है। नाउ किसी भी हेल्दी पर्सन में अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो वो बेसिकली फीमेल एनाफिलिस के बाइट से होगा, बट उस फीमेल एनाफिलिस में इस प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज का होना बहुत जरूरी है, और उस इन्फेक्टिव स्टेज का स्टूडेंट्स नाम होता है स्पोरोजोइड। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइड जो होते हैं वो फीमेल एनाफिलिस के बाइट करने से एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में पहुंच जाते हैं। then these sporozoid will reach the liver through the blood, और लीवर में यहाँ पे asexual reproduction होगा, जिसके की थ्रू नंबर ऑफ सेल्स बनेगी लीवर सेल में, और then there will be what, there will be busting of cell, और इसकी जो सेल्स होंगी, जो प्लाज्मोडियम की सेल्स होंगी, वो रिलीज हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड के थ्रू एंटर करता है, लीवर तक पहुंचता है और नंबर ऑफ सेल्स बनाता है, और सेल्स जो होती है, लीवर सेल्स जो होती है, वो बस्ट हो जाती है, और उसके बाद में प्लाज्मोडियम की जो नई बनी डॉटर सेल्स होती है वो ब्लड में रिलीज हो जाती है। उसके बाद ये पैरासाइट अटैक करता है आरबीसी पे, यानी रेड ब्लड सेल पे। वहां पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट इस टाइम पे एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है आफ्टर द बस्टिंग ऑफ दैट आरबीसी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द हीमोजोइन, एंड दिस हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसकी वजह से फीवर और चिल होता है, तो वो बेसिकली है हीमोजोइन, जो कि रिलीज होगा आफ्टर द बस्टिंग ऑफ द आरबीसी। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एंटर कर गया ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजोइड through the biting of that infected female Anopheles mosquito. Then this parasite initially multiply within the liver, then after attack the RBC, then resulting the rupturing of the RBC and releasing the number of cells of Plasmodium, and rupturing of the RBC is associated with the release of the toxic substance which is called as a hemojoin। ठीक है, उसके बाद में एक स्टेज यहाँ पे बनती है जिसका नाम होता है स्टूडेंट गैमेटोसाइट, और गैमेटोसाइट का मतलब ये हो गया कि ऐसी सेल जिससे कि गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फॉर्मिंग सेल्स को हम लोग कहते हैं गैमेटोसाइट। ठीक, तो ये गैमेटोसाइट भी जो होती है ये डेवलप हो जाती है आरबीसी में। तो ये जो मैंने आपको पार्ट बताया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होता है ह्यूमन बीइंग में। तो दैट साइकिल अकर इन द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ पार्ट है ये वाला, ये होगा फीमेल एनाफिलीज में। अब सेक्सुअल पार्ट कैसे होगा देखते हैं। तो सेक्सुअल पार्ट में आप देखिए कि सबसे पहले क्या होगा, दीज गैमेटोसाइट विल रीच इन द मॉस्किटो बॉडी। अगर कोई नॉर्मल हेल्दी मॉस्किटो,
हेल्दी का मतलब हो गया कि जिसमें प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में नहीं है, वो मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो वो उस इन्फेक्टेड पर्सन से ये गैमेटोसाइट उस मॉस्किटो की बॉडी में पहुंच जाएंगे। गैमेटोसाइट उसकी बॉडी में पहुंच गए, गैमीट्स उसकी बॉडी में बनेंगे, मॉस्किटो की बॉडी में फर्टिलाइजेशन भी मॉस्किटो की बॉडी में होगा, जायगोट फॉर्मेशन भी मॉस्किटो की बॉडी में होगा। तो ये सब जो प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सब मॉस्किटो की गट में हो जाएगा। उसके बाद में बनेंगे स्पोरोजोइड्स, दे विल आल्सो बी फॉर्म्ड इन द गट, but then they will reach into the salivary gland, so that mature infective stage sporozoid escape from the gut and migrate to the mosquito salivary gland, और ये salivary gland में पहुंच गए हैं। और अगर now this infective mosquito will bite to a healthy person, तो ये स्पोरोजोइड मॉस्किटो की बॉडी से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से गैमेटोसाइट पहुंचे मॉस्किटो में, गैमीट्स बने मॉस्किटो में, फर्टिलाइजेशन हुआ मॉस्किटो में, जायगोट फॉर्मेशन भी मॉस्किटो में हुआ, स्पोरोजोइड भी मॉस्किटो की बॉडी में ही बने, उसकी गट में बनते हैं, बट गट से वो ट्रांसफर हो जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, और सलाइवरी ग्लैंड से वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में। देखिए क्या होता है कि when a female anopheles mosquito bites an infected person, किसी infected person को अगर उसने bite किया, तो then these parasite enter into the mosquito body and then they will undergo the further development। ये यहाँ पे फीमेल एनाफिलिस में पहुंच गए गैमेटोसाइट, और फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा, देन पैरासाइट विल मल्टीप्लाई एंड देन फॉर्म द स्पोरोजाइट व्हिच विल बी स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। And when these mosquito bite a human, then sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the event mentioned above। तो वापस से ये सारी की सारी जो स्टेप्स है वो वापस से हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकिल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी सिम्टम्स कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो इसके सिम्टम्स को बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज अ कोल्ड स्टेज, सेकेंड इज अ हॉट स्टेज, एंड द थर्ड वन इज अ स्वेटिंग स्टेज। तो कोल्ड स्टेज में क्या होता है, थोड़ी ठंड लगती है, शिवरिंग चिल्स होता है, और देन देयर विल बी अ ग्रेजुअल राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अचानक से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, बट ठंड लगती है। नेक्स्ट स्टेज जो होती है हॉट स्टेज, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, दैट विल रीच अप टू द 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, हेडेक होगा एंड सीवियर बॉडी एक, ये होता है। स्वेटिंग स्टेज में क्या होगा, देयर विल बी अ रिडक्शन इन द टेम्परेचर, फीवर जो होगा वो सबसाइड होगा, एंड जो आफ्टर 3 to 4 आवर्स है उसके बाद में फीवर कम हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, एंड देन देयर विल बी अ नॉर्मल स्टेज। तो कोल्ड स्टेज हो गई जिसमें ठंड लगती है, हॉट स्टेज हो गई जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, और स्वेटिंग स्टेज होगी जिसमें कि फीवर थोड़ा सबसाइड होगा, नॉर्मल स्टेज आ जाएगी, और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा 2 साइंटिस्ट की मैं बात कर देती हूँ। यहाँ पे 2 साइंटिस्ट है हमारे पास में, रोनाल्ड रॉस और एक है लेवरेन। रोनाल्ड रॉस ने कंफर्म किया था दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड बाय द मॉस्किटो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, स्प्रेडिंग अलग है, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन। लेवरेन ने डिस्कवर किया था मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट। ठीक है, तो लेवरेन हो गया, रोनाल्ड रॉस हो गया, इसकी 3 स्टेजेस हो गई, किस तरह से इसको बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन क्या क्या है। तो उसके लिए आप मॉस्किटो रैपेलेंट यूज कीजिए, ओडोमॉस, ऑल आउट वगैरह, जो मॉस्किटो नेट होती है, घरों में जो पानी होता है, इकट्ठा पानी होता है, उसको इकट्ठा होने से रोके, जो गंदा पानी जमा हो जाता है उसको जमा ना होने दे, ये इसके कुछ प्रिवेंशन होते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। ये पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी बेस पे था, तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट अमीबाइसिस एंड मलेरिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर ओन चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। थैंक यू सो मच।